दिल्ली एनसीआर में 31 दिसंबर के बाद कोयला आधारित औद्योगिक इकाइयां चलाने पर पूरी तरह पाबंदी लग गई है। एनजीटी और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने और दम घोटू हवा से बचाने के लिए ये आदेश दिए हुए हैं। दिल्ली एनसीआर के शहर पानीपत में कुछ महीने पहले तक करीब 500 ऐसी इंडस्ट्री थी जो कोयले पर चल रही थी। अब सख्ती को देखते हुए ये यूनिट्स वैकल्पिक ईंधन पर चली गई हैं, यानी बायोमास और गैस से यूनिट्स चल रही हैं। पहले पानीपत इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान सरदार प्रीतम सिंह। सेक्टर के अंदर तो ऑलरेडी पहले सारी बंद हो गई थी, उसको तो 1 महीना पहले 2 महीने पहले बंद हो गई थी। आउटर को टाइम दिया, जिस एरिया में गैस थी उसको तो कराना था, जिस एरिया में गैस नहीं थी उसको जो टाइम दे दिया उन्होंने दिसंबर तक। अब गैस है या नहीं है, यू हैव टू गो टू ऑन कोल, आपने छोड़ना बाय जो भी अल्टरनेटिव फ्यूल है। सारी इंडस्ट्री उसी पे शिफ्ट हो गई है। दिक्कतें तो बहुत आ रही हैं, बॉयलर मिल नहीं रहे, हर कोई चेंज करना चाहता था, पर हमें लग रहा था कि सरकार डेडलाइन बढ़ाएगी नहीं, पर अभी तक कोई इंडिकेशन आई नहीं है। पर हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम कुछ भी एक किसी चीज़ की लिमिट तो होती है, हमें कम से कम 2 महीने का टाइम सरकार दे दे। चूंकि कोयले और पुराने जूते चप्पलों को जलाने के कारण पानीपत की डाइंग यूनिट्स एनजीटी और वायु गुणवत्ता आयोग के निशाने पर चल रही थी, इसलिए पानीपत डाइंग यूनिट्स के प्रधान भीम राणा ने दावा किया है कि अब पानीपत की कोई भी यूनिट कोयले से नहीं चल रही। हालांकि बॉयलर्स की कमी के चलते और इसे लगाने में महीनों का वक्त लगने के कारण खुद बीजेपी शहरी विधायक 2 महीने की और मोहलत मांग रहे हैं। गलती उनकी मैं पूरी भी नहीं कह सकता। देखिए, बॉयलर्स को चेंज करने की जो समस्याएं हैं उसमें एक तो पैसा बहुत इन्वॉल्व है, छोटी इंडस्ट्री के पास एकदम इतना पैसा नहीं होता है। नंबर 2, हिंदुस्तान में जो बॉयलर बना, एकदम से आप किसी को कह रहे हो 100 बॉयलर चेंज करने हैं, 6 महीने में 100 बॉयलर चेंज करना, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उन बॉयलर बनाने वाली कंपनियों के पास ही नहीं है। तो मैं तो ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसका टाइम थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, और हम ये भी कोशिश कर रहे थे लगातार कि हमें एनसीआर जोन से बाहर किया जाए। गौरतलब है कि पानीपत की इंडस्ट्री पिछले 2-3 साल से लगातार झटके झेल रही है। नोटबंदी, कोरोना, रूस यूक्रेन युद्ध और अब फिर कोरोना का डर, इस कारण पानीपत के ज्यादातर एक्सपोर्टर्स और औद्योगिक इकाइयां मंदी की मार झेल रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारा कुछ जो बॉयलर वाली इंडस्ट्री को इम्पैक्ट आया, दूसरे जो हमारे स्पिनिंग प्लांट थे वो सारे अफेक्टेड हो गए। आज के दिन में सारी इंडस्ट्री 50% प्रोडक्शन पे चल रही है, कॉटन के प्राइसेस कंट्रोल में नहीं है। ग्लोबल का मतलब ऐसी अनसर्टेनिटी पिछले लास्ट हिस्ट्री में 25 ईयर में हमने आज तक नहीं देखी जो आज इंडस्ट्री की हालत हो रही है। गौरतलब है कि केंद्र और राज्य सरकार को सालाना हजारों करोड़ का टैक्स चुकाने और करीब 4 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने वाली टेक्सटाइल सिटी पानीपत अब 50% उत्पादन पर ही चल रही है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर ना मिलने और सप्लाई आधी रह जाने से संकट गहरा गया है। ऐसे में एक बार फिर इंडस्ट्री को अच्छे दिनों का इंतजार है, कब आएंगे वो दिन। कैमरामैन राजेश कुमार और सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।